नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत शिवपुरी की खबर के साथ। शिवपुरी में जिला अस्पताल से चोरी बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। सागर से बच्ची बरामद हुई है। महिला को सागर बस स्टैंड से पकड़ा गया। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है, जहां जिला अस्पताल से चोरी बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया, सुरक्षित बरामद कर लिया गया। साथ ही उस आरोपी महिला को भी पकड़ लिया गया है जो बच्ची को चुराकर भागी थी। महिला को सागर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला क्या है? शिवपुरी के जिला अस्पताल में बीती रात एक महिला एक नवजात बच्ची को अपने साथ ले गई थी। महिला की सीसीटीवी में तस्वीर भी आई थी, जिसके बाद अरविंद सक्सेना, आईजी ग्वालियर रेंज, वो शिवपुरी जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सीसीटीवी कक्ष का निरीक्षण किया था, निर्देश दिए थे। और ये जो महिला आप देख रहे हैं सीसीटीवी में, जो पीछे महिला है, ये वही महिला है जिस पर आरोप था कि वो बच्ची को लेकर भागी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर, या यूं कहें कि 24 घंटे के अंदर अंदर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। ग्वालियर आईजी ने 40 टीमें बनाई थी। 30,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। अतुल गौड़ इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, 30,000 रुपए का इनाम था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मां की गोद में वापस बच्ची सकुशल आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, देखिए कि माँ की गोद में बच्ची न केवल सकुशल आ गई, बल्कि पूरे के पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे। ये जो तस्वीरें थी वो खास तौर से ये बयां कर रही थी कि एक बच्चा एक माता पिता के लिए, एक परिवार के लिए कितना अहम है, और इस जो बच्चा चोर महिला है, इसने उनसे दूर करके कितना बड़ा पाप किया था। तो पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया, और इसके लिए जो पुलिस के क्षमा कीजिए, जो आईजी हैं ग्वालियर रेंज के, वो अरविंद कुमार सक्सेना शिवपुरी पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने बाकायदा इसके लिए 40 टीमों का गठन किया, और अलग अलग तरीके से 200 सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। जब लोकेट हुई महिला, और उसको लोकेट करने के बाद में पता लगा कि महिला यहां से निकल करके झांसी गई है, तो पुलिस जो है वो झांसी पुलिस के संपर्क में आई और कम्युनिकेशन करके तो जिलों की पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। लेकिन जब पता लगा कि ये महिला झांसी से निकल करके सागर पहुंचने वाली है, बस में सवार होकर के झांसी की से रास्ते ये सागर की तरफ बढ़ी है, तो पुलिस सागर पुलिस के संपर्क में आई, और लगातार दोनों जिलों की पुलिस ने कम्युनिकेट करते हुए इस महिला को सागर बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अस्पताल में बच्ची को रखा गया है आसिफ जी, और बच्ची का पूरी तरह से चिकित्सकीय दल निगरानी कर रहा है। बच्ची सकुशल है, लेकिन उसकी निगरानी के लिए उसे सेंसिटिव यूनिट में रखा गया है, ताकि बच्ची के समस्त प्रकार की जो जांच पड़ताल है वो कर लिए जाए, और बच्ची को पूरी तरह से कुशल उपचार देकर के उसे स्वस्थ बनाया जाए। जी आसिफ जी, एक सवाल ये उठ रहा था, जो आईजी ग्वालियर है उन्होंने भी कहा था कि हम इस बारे में भी पता करेंगे कि क्या ये एक संगठन था, सुनियोजित साजिश थी, या एक ही महिला इसमें इन्वॉल्व थी। अब तक इस मामले में कुछ खुलासा हुआ? जी आशीष जी, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, इस महिला की पहचान को पुलिस ने उजागर करते हुए इसका नाम शारदा आदिवासी बताया, जो शिवपुरी जिले के बड़ा गांव क्षेत्र की रहने वाली है। अब इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसके पीछे की इसकी मंशा क्या थी, इसके पीछे क्या कुछ और लोग शामिल हैं, या ये बच्चा चोर करके कहीं ना कहीं बेचने के उद्देश्य से इस बच्ची को ले गई थी, इस संबंध में पुलिस ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। और पुलिस का कहना है कि वो महिला से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है, और पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें बड़ा खुलासा जरूर होगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस के लिए प्राथमिकता थी वो नवजात बच्ची थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर चिकित्सकों की निगरानी में दिया है, ताकि इस मामले में आगे बढ़ा जा सके। अभी पुलिस इस संबंध में महिला के साथ पूछताछ कर रही है। जी, क्या ये पता लग पाया कि आज सागर के लिए मूव कर रही थी, या कल ही वारदात के बाद ही ये निकल गई थी बच्ची को लेके? जी आशिफ जी, देखिए, सुबह तड़के 5 से क्षमा कीजिए 4 से 5 बजे के बीच का ये मामला है, और इस
इसने बच्चे को अस्पताल से उठाया। अस्पताल से उठाने के बाद में ये बाकायदा चोर रास्ते से बच्चे को एक छोटे से गेट के जरिए से अस्पताल से बाहर निकालने में कामयाब हुई। जो अस्पताल के परिसर के बाहर साइकिल और स्कूटर स्टैंड है, उस रास्ते से इसने बच्चे को बाहर निकाला और ये बच्चे को बाहर ले जाकर के सीधे बस स्टैंड की तरफ गई, जहां से इसको लोकेट किया गया एक सीसीटीवी कैमरा में। और उसी कैमरा फुटेज के आधार पर इसके साथ पुलिस चलती गई और लगातार कैमरों की पड़ताल करते हुए पुलिस को यह सुराग मिला कि महिला जो है झांसी की तरफ रवाना हुई। और उसके बाद जो अलग अलग सूत्रों से और झांसी पुलिस के कम्युनिकेशन से जानकारी हासिल हुई, उसमें पता लगा कि तत्काल महिला ने सफर करना शुरू कर दिया था और महिला बच्ची को ले जाकर अपने कहीं बहुत दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस चूंकि उसके पीछे पीछे थी और सागर में उसे लोकेट कर लिया गया, बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपको अतुल जी। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर। छोटी बच्ची, नवजात बच्ची, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्ची की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आखिरकार बच्ची बरामद हो गई। 24 घंटे के अंदर अंदर मध्य प्रदेश पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। बच्ची बरामद हुई है सागर बस स्टैंड से। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे, वरिष्ठ सहयोगी अतुल जी, कि वो झांसी वाया झांसी होते हुए सागर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही सागर में उसे पकड़ लिया गया और बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। और अपडेट फिलहाल यह है कि बच्ची अभी डॉक्टर्स की निगरानी में है, क्योंकि मां से बच्ची दूर रही है करीब करीब 24 घंटे। पता नहीं किस किस तरीके से महिला उस बच्ची को ले गई होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त अतुल जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल और भी रहेगा। अतुल जी, इस मामले में हमने देखा है कि दो ही वजह निकलकर सामने आती हैं, या तो किसी की गोद सूनी हो, अपनी गोद भरने के लिए दूसरों बच्चों को उठाया जाता है, या फिर पैसे का एंगल होता है बच्चों को बेचने या उनसे कोई और अन्य काम कराने के लिए। इस मामले में अब तक क्या कुछ निकल कर आया? मामले में ये निकल कर आया, जो महिला है, आरोपी महिला है जिसने बच्ची को चोरी किया था अस्पताल से, उसने साफ तौर पर बच्ची के परिजनों से यही कहा था कि उसकी गोद सूनी है और वो बच्ची को खिलाना चाहती है, उसे ममता देना चाहती है और पूरी तरह से उसने भरोसे में लिया। उसने ये भी कहा कि वो अपने पति को भी बच्ची की सूरत दिखाना चाहती है और इसी दौरान वो कई बार खिलाने के लिए उस बच्ची को ले गई, लेकिन समय से वापस आ गई और पूरा भरोसा उसने परिवार का जीत लिया। तो हो सकता है, पुलिस का यह मानना है कि कहीं ना कहीं इस जो आरोपी महिला है उसकी गोद सूनी हो और उसके मन में ममता की बात हो और वो बच्ची से लगाव लेकर के उसको चुरा करके ले गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इससे भी इनकार नहीं कर रही है कि इस पूरे मामले में एक चोर गिरोह भी हो सकता है जो बच्चों की तस्करी कर सकता है, जो मानव तस्करी के लिए अपनी पहचान रखता हो। तो पुलिस दोनों एंगलों से इसके साथ पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में है और जो कुछ पुलिस खुलासा करेगी और हमारे सामने आएगा तब हमसे जानकारी साझा करेंगे। जी इस मामले में अपडेट करते रहेंगे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़, इस वक्त इस बड़ी खबर पर शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे।